हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी कुशल मंगल और खुशी पूर्वक होंगे और हमेशा कुशल मंगल जीवन के लिए रहना भी बेहद ज़रूरी है। इंसान खुश होता है तो और भी ज़्यादा काम कर पाता है। तो चलते हैं, जैसा कि हमें पता है आपको कि हम जो है ज्योग्राफी आपके लिए करा रहे हैं, टॉपिक बाई टॉपिक करा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ये जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं इनकी ज्योग्राफी आपको ऐसी करा दी जाए कि आप पर एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलते हैं, कल हमने जो आपको कराया था वो भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में कराया था, ठीक है ना। वहाँ हमने बताया था भाई क्या रोल है भारत का, ठीक है। आज जो हम कराएंगे वो भारत के पर्वतों के बारे में कराएंगे। क्या कराएंगे? भारत के जो पर्वत हैं और चोटियाँ हैं उनके बारे में कराने वाले हैं। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ साथियों कि ये पर्वत होते क्या हैं। तो आपको ये अगर क्लियर नहीं है तो फिर कुछ भी क्लियर नहीं है। तो मान के चलिए देखो ये कोई इस तरीके से कोई चोटी होगी और काफ़ी ऊँची होगी, 4000-5000 मीटर ऊँची होगी। और इस तरह की चोटी वाली संरचना को हम बोलते हैं साथियों, मतलब नीचे आधार बड़ा होगा इसका और ऊपर जाके चोटी क्या हो जाएगी, एक बिंदु पर जाके रुक जाएगी, वो छोटा होता चला जाएगा। इसी को कहते हैं पर्वत। और ये पर्वत है ना साथियों, हवा वगैरह से ये ऊपर से उड़ जाता है। क्या हो जाता है? इस तरीके से उड़ जाता है और कुछ इस जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये क्या बन जाता है? पठार बन जाता है। क्या बन जाता है? पठार बन जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पर्वत और पठार के बारे में क्या जानकारी एकदम सटीक मिली होगी। इसके साथ ही फिर साथियों पहाड़ क्या होते हैं? पहाड़ आपने सुना होगा, पहाड़ क्या होते हैं? तो पहाड़ बस पर्वत का ही एक छोटा रूप होता है। पहाड़ जो होता है वो पर्वत का एक छोटा रूप होता है। उम्मीद करता हूँ सबको ये समझ में आ गया होगा। आज जो हमारा टॉपिक आप जैसा कि देख रहे होंगे भारत के पर्वतों के बारे में। तो भारत में जो पर्वत है ना साथियों, वो केवल ऐसा नहीं है कि पर्वत केवल एक ही क्षेत्र में फैले हुए हैं। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं पर्वतों के बारे में तो देखो इंडिया के मैप में आप यहाँ देख पाओगे, देखो ये इंडिया के मैप में आप देख पाओगे कि भारत में जो पर्वत हैं, देखो ये यहाँ आप देख पाओगे कि इंडिया के जब मैप को हम देखते हैं तो ये केवल एक ही जगह पर्वत का विस्तार भारत में नहीं है, पूरे भारत में पर्वत कहीं ना कहीं फैले हुए हैं। जैसा कि देखो पर्वत, ये क्षेत्र पूरा पर्वतों से घिरा हुआ है। यहाँ पर्वत और पहाड़ियाँ हैं, कुछ यहाँ तटीय क्षेत्रों पर पर्वत पहाड़ियाँ हैं, कुछ गुजरात के क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में है। ये क्षेत्र पूरा पर्वतों से दक्षिण भारत घिरा पड़ा है। तो भारत के यूँ आप कह सकते हो संपूर्ण भाग में क्या है? पर्वत और पहाड़ियाँ। बस ये एक क्षेत्र ऐसा है जो मैदानी भाग है, यहाँ पर्वतों के बारे में जानकारी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। तो चलते हैं साथियों, जैसा कि आपको पढ़ाया गया था कि जो भारत है उसके 29.3 क्षेत्र पर 29.3 क्षेत्र पर पर्वत फैले हुए हैं और पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। कितने पर? 29.3 क्षेत्र पर। और जैसा कि मैंने भारत के पर्वत जो हैं दो तरीके से आपको बताए थे कि भाई एक तो उत्तर पर्वत श्रृंखला है और एक मध्य और दक्षिण पर्वत श्रृंखला है। दो जगह से हम इनको पढ़ने की शुरुआत करेंगे। तो अगर मैं उत्तर पर्वत श्रृंखला की बात करता हूँ तो देखो ये श्रृंखला है, यहाँ पर्वतों की बात कर रहा हूँ और यहाँ पहाड़ियों की बात कर रहा हूँ। तो कह रहा उत्तर के सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत युवा और विश्व का मोड़दार पर्वत है जिसे हम हिमालय कहते हैं। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये पूरी किसकी स्ट्रक्चर है? ये साथियों हिमालय पर्वत की स्ट्रक्चर है। किसकी है? हिमालय पर्वत की। ये युवा है, मोड़दार है। मैंने आपको बताई थी कि भाई ये दो प्लेटों के, इधर से इंडियन प्लेट गई है और उधर से यूरेशियन प्लेट आ रही है और दोनों समान घनत्व स्थलीय प्लेटें हैं, आपस में टकराई और टकरा करके ऊपर उठी हैं, जिससे कि मोड़दार और नवीन पर्वत और युवा पर्वत का निर्माण हुआ है, जो आज भी हो रहा है। साथियों जो मैं प्लेट की बात कर रहा हूँ इसका मतलब है कि हमारी जमीन के अंदर 100 किलोमीटर की मोटाई का भाग क्या कहलाता है? प्लेट कहलाता है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स एक्टिविटीज की, जिसे हम प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं, प्लेट विवर्तनिकी घटना की वजह से हिमालय पर्वत का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। जैसा कि आप देख रहे होंगे इंडिया के इधर अरब सागर है, इधर ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है ना। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हम हिमालय को दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो आयु के आधार पर और एक नदियों के आधार पर, दो तरीके से पढ़ेंगे। ये मैंने कल भी डिस्कशन करवाया था। अगर मैं आयु के आधार पर करूं तो पहला बृहद हिमालय या महान हिमालय होता है, दूसरा लघु हिमालय या मध्य हिमालय होता है, तीसरा शिवालिक हिमालय होता है। ये मैं कल डिस्कशन करा चुका हूँ। आप इससे पहली वाली हमारी जो क्लास है वहाँ भी क्या कर सकते हो, विजिट करके ये क्लास पूरी डिटेल में आप देख सकते हो। वहाँ मैंने आपको यहाँ डिस्कशन करवाया हुआ है। तो देखो जब मैं बृहद हिमालय की बात करता हूँ तो ये बृहद हिमालय का मतलब ये ऊपर वाला पार्ट, ये बृहद हिमालय है, ध्यान रखना, सबसे ऊपर बृहद हिमालय। इसकी ऊंचाई औसत जो है, यहाँ मैंने क्या बढ़ाया है, केवल कुछ फैक्ट बढ़ा दिए आपके लिए, लगभग 6100 मीटर है।
और ये हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? प्राचीन। इसके निर्माण के बारे में बात करूं तो 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व इस वाली हिमालय की चोटी का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। कह रहा विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी का हिस्सा है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर है, ध्यान रखना। और कह रहा है इसे नेपाल में, ये कहाँ स्थित है? ध्यान रखना, इस क्वेश्चन बन सकता है। तो ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, ज़्यादा भाग इसका नेपाल में ही है, थोड़ा सा तिब्बत से सटा हुआ है। तो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। भारत में इसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं और इसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं। आपके लिए ये क्वेश्चन है, आपको ये विजिट करना है कि चीन में इसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो चोंगलाम चीन में कहते हैं, ये ध्यान रखना, मैंने ही बता दिया आपको। इसके साथ ही नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट देखिए, उससे आगे है शिवालिक हिमालय। कौन सा है? शिवालिक हिमालय। बृहद हिमालय के बाद पहले लघु या मध्य हिमालय ये आएगा। तो देखो ये शिवालिक और महान हिमालय के बीच में है। देखो शिवालिक हिमालय ये है, देख रहे होंगे आप, और महान हिमालय ये है, और इन्हीं के बीच में साथियों आप यहाँ देख रहे होंगे, ये जो आप देख रहे हो ना, ये है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। क्या? मध्य हिमालय। लघु हिमालय इसीलिए कहते हैं, छोटी छोटी पर्वत चोटियाँ, बहुत ज़्यादा ऊंची पर्वत चोटियाँ नहीं है, ठीक है। तो देख रहे होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो शिवालिक हिमालय, ये सबसे नीचे वाला पार्ट है। देखो ये आप देख रहे हो, ये शिवालिक हिमालय वाला पार्ट है। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? शिवालिक हिमालय का पार्ट है, ठीक है ना। ये क्षेत्र, ये जो आप देख रहे हो ना, ये है शिवालिक हिमालय साथियों। अभी ये बन रहा है, इसका निर्माण अभी हो रहा है, और ये हिमालय के गिरपाद में उपस्थित है। आप ध्यान रखना, गिरपाद मतलब हिमालय के चरणों में। और इसी से तराई क्षेत्र, भारत का तराई क्षेत्र जो जुड़ा हुआ है, या अन्य देशों का तराई क्षेत्र जो जुड़ा हुआ है, वो इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है ये हिमालय की सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला है, सबसे भारी है, और ये हिमालय के दक्षिण में स्थित है और सबसे नवीनतम श्रेणी है। इसका निर्माण के बारे में बात करूं तो 2 से 5 मिलियन वर्ष पूर्व इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। और इसी से स्टार्ट हो जाते हैं तराई का मैदान, खादर का मैदान, भागर का मैदान, भावर का मैदान, ये सब मैदान इसके नीचे ही स्टार्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर मैं नदियों के आधार पर बात करूं साथियों, तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, सिंध और सतलज के बीच वाले हिमालय को हम साथियों पंजाब हिमालय कहते हैं, और सतलज और काली के बीच के हिमालय को हम कुमायूं हिमालय कहते हैं, और काली से तीस्ता के बीच के हिमालय को हम नेपाल हिमालय कहते हैं, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र या ध्यान के हिमालय को हम साथियों आसाम हिमालय कहते हैं। और यही वर्णन यहाँ पे किया गया है, ठीक है ना। जो पंजाब हिमालय है उसमें साथियों हिमालय के पंजाब और कश्मीर का भाग है, जिसे कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है यहाँ हिमालय की जो चौड़ाई हो और अन्य हिमालय क्षेत्र की अपेक्षा क्या है? यहाँ ज़्यादा है। यहाँ चौड़ाई इस तरीके से बढ़ी हुई है, ध्यान रखना, यहाँ जाके ये सिकुड़ जाता है। तो पश्चिम से जब पूर्व की ओर जाते हैं तो इसकी चौड़ाई में क्या आती है? कमी आती है, ध्यान रखना। और ऊंचाई में वृद्धि होती है, ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला होंगी, यहाँ कम ऊंची होंगी, यहाँ ज़्यादा ऊंची होंगी। तो चौड़ाई यहाँ की ज़्यादा है और ऊंचाई यहाँ की ज़्यादा है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन पड़ते हैं? कश्मीर पड़ता है, लद्दाख पड़ता है, हिमाचल पड़ता है, ये आदि राज्यों में क्या है साथियों? फैला हुआ है। इसके साथ ही अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ पंजाब में और क्या क्या है, तो देखो कराकोरम श्रेणी इसमें है, ये आप देख रहे होंगे कराकोरम श्रेणी है, और यहीं पे K2 गॉडविन ऑस्टिन है। ध्यान रखना ये कहाँ पे है? POK में है, POK में। तो वैसे तो भारत में ही है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन ही बोली जाती है, 8,611 क्या है इसकी ऊंचाई है, लेकिन अभी ये POK में चली गई, इसीलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी देखो यहाँ आके कंचनजंगा पड़ेगी सिक्किम में, ठीक है ना, ये आप याद रखना। और इसी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। आपसे पूछेगा एशिया की रीढ़ क्या है, तो आप बताओगे कराकोरम श्रेणी है। और यहीं पे K1, K2, K3, K4 ऐसी श्रेणियां हैं जिनमें K2 सबसे ऊंची है, ठीक है ना। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 है, ठीक है ना। कराकोरम पर्वत को पहले कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था। तो आपसे पूछ लेगा कृष्णागिरी पर्वत कौन सा है, तो ये कराकोरम श्रेणी को ही कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट मैं लद्दाख पर्वत श्रेणी की बात करता हूँ। तो देखो ये लद्दाख है, ऊपर ये आप देख रहे होंगे ये कराकोरम श्रेणी है, यहाँ पे K1, K2 पर्वत श्रृंखला है। इसके नीचे देखो ये लद्दाख श्रेणी है, कौन सी है? लद्दाख। और इसी के नीचे साथियों जास्कर है, और इसी के नीचे पीर पंजाल, और इसी के नीचे शिवालिक है। क्या है? शिवालिक। अगर मैं आपसे वो करूं तो आगे ये है, मैं यहाँ डिस्कशन कर दूंगा। तो कह रहा है विश्व की सबसे ज्यादा तीव्र ढाल वाली लद्दाख वाली है ना, ये ढाल बहुत ज्यादा है इसमें, ऐसे करके ढाल है, ठीक है ना। और राकापोसी लद्दाख पर्वत श्रेणी में ये स्थित है। जास्कर की मैं बात करूँ तो ये पंजाब हिमालय में स्थित है। जास्कर देखो यहाँ है जो पंजाब हिमालय है।
वहीं यहाँ पे देखो ये आपके लिए इंपोर्टेंट है, कह रहा सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होती हुई जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो सिंधु नदी है वो सिंधु नदी कहाँ से होकर जाती है, तो आपका जवाब होना चाहिए देखो कराकोरम और लद्दाख, नहीं लद्दाख और जास्कर के देखो यहाँ होके जाती है सिंधु नदी, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी इससे नीचे है, कह रहा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी है। अगर मैं इस तरीके से लंबाई में बात करूं तो ये सबसे लंबी कौन सी है, पीर पंजाल ही है। आप इस चीज को याद रखना। इसके साथ ही देखो अब ऑल ओवर क्रम है, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, कल जाएंगे पीडीएस लेने, कल जाएंगे पीडीएस लेने। तो देखो कल से मतलब सबसे ऊपर जो है कराकोरम पड़ेगी, एल मतलब उससे नीचे लद्दाख पड़ेगी, जा मीन्स उसके नीचे जास्कर पड़ेगी, पी मतलब पीर पंजाल उसके नीचे पड़ेगी, देखो ये रही इससे नीचे, और डी मतलब धौलाधर उससे नीचे पड़ेगी, और साथियों एस मतलब शिवालिक उससे नीचे पड़ेगी। तो आप याद रखना इसकी ट्रिक है, कल जाएंगे पीडीएस लेने। उत्तर से दक्षिण में ऐसे है, और नीचे से जब जाओगे आप तो ये दक्षिण से उत्तर में भी आप आसानी से लगा सकते हो। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये एकदम क्रम है इन श्रेणियों का। तो अगर मैं यहाँ बताऊँ तो धौलाधर जो पर्वत श्रेणी है तो कुल्लू घाटी इसी में अवस्थित है। पूछे कुल्लू घाटी कहाँ है, तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच, तो वो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच यहाँ कुल्लू घाटी है, आप याद रखना। कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम जो है इसके साथ आपको क्लास भी देंगे प्रैक्टिस सेट के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे कौन कौन से एग्जाम में आ चुके हैं इस पे बेस्ड। नेक्स्ट कह रहा है शिवालिक पर्वत, तो ये हिमालय की सबसे दक्षिणतम, देखो सबसे दक्षिण में है शिवालिक पर्वत, आप देख रहे होंगे। कह रहा है इसमें कराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणी वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये जो ऊपर वाला है ना, ये हिस्सा जो है वो ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा पीर पंजाल धौलाधर पर्वत श्रृंखला जो वो लघु हिमालय के। तो देखो ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पड़ रही हैं, तो ये ऊपर की तीन कौन सी पड़ रही हैं, ये ऊपर की तीन ट्रांस हिमालय में पड़ रही हैं ये वाली। और फिर आपसे पूछ लेगा भाई लघु हिमालय में कौन सी पड़ रही है, तो देखो धौलाधर और पीर पंजाल ये लघु हिमालय में पड़ रही हैं, ठीक है ना। कह रहा इसी पंजाब हिमालय में जफरान की खेती होती है, तो जो केसर कहते हैं वो केसर इसी में होता है पंजाब हिमालय में, यहाँ इस क्षेत्र में होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ ही अगर नेक्स्ट में बात करूँ नेपाल की, तो नेपाल हिमालय मतलब ये वाला हिमालय, ये हिमालय इस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं नेपाल हिमालय। तो कह रहा है ये 80 किलोमीटर का हिमालय है, क्या 80 किलोमीटर का क्षेत्र है, और कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, मतलब जो कुमायूं हिमालय ऊपर वाला इससे अधिक ऊंचा है ये। कह रहा है इस हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो पड़ती है किस हिमालय में पड़ती है, याद रखना, तो नेपाल हिमालय में पड़ती है। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है। कह रहा है इसी हिमालय में धौलागिर, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा, तो ये इसी में पड़ती हैं, धौलाधर, मकालू, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा नेपाल हिमालय में। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो सिक्किम और नेपाल में कभी कभी पूछा जाए, तो ध्यान रखना सिक्किम और नेपाल में। वैसे अधिकांश कहाँ की है, ये भारत की ही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वैसे तो अगर पीओके के वाले भाग को निकालो तो ये भारत की सबसे ऊंची मानी जाएगी, ये ध्यान रखना इस चीज को आप। इसके साथ ही नेक्स्ट साथियों असम हिमालय, कौन सा, असम हिमालय। कह रहा तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक, देखो ये तीस्ता आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये असम हिमालय है, ठीक है ना, असम में ज्यादा फैला हुआ है। कह रहा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश राज्य है यहाँ। और यहाँ अच्छी बात यह है कि जो हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं साथियों वो सब सतत वाहिनी नदियाँ हैं, या इनको सदा नीरा कह सकते हो। क्या कह सकते हो, सदा नीरा नदी भी आप कह सकते हो, हमेशा बहती रहती है क्योंकि इनका पानी ग्लेशियर से आता है, इनका स्रोत जो है ना वो ग्लेशियर हैं, बंदरपूछ ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ ग्लेशियर, तो ये ग्लेशियर हैं। नेक्स्ट कह रहा है अगर हिमालय की राज्यवार आपसे विस्तार की बात करें तो देखो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, ध्यान रखना मणिपुर, मिजोरम नहीं है, मणिपुर और मेघालय। मणिपुर में जो अराकाई-ओमान पर्वत है वहां तक फैला हुआ है ये। कह रहा है ये याद रखना उत्तर प्रदेश राज्य में हिमालय नहीं है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश की बारी आएगी तो यहाँ मैदानी क्षेत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मैदानी, जबकि हिमालय क्या है साथियों, हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हिमालय के पूर्व से पश्चिम की अगर आपसे बात की जाए चोटियों की, तो पूर्व से पश्चिम लगाओगे देखो सबसे पहले नामचा बरुआ पड़ रही है 1 नंबर पर, दूसरे पर कंचनजंगा, तीसरे पर मकालू, चौथे पर एवरेस्ट, 5वें पर अन्नपूर्णा और छठे पे है साथियों धौलागिरी। तो ये आप क्रम देख ही रहे होंगे, ये मैंने दिखाया है यहाँ पे। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर ये क्रम है चोटियों का। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों पटकाई पर्वत। अब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर की। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं और पर्वत हैं।
तो आप देख रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश में, देखो ये पटकाही पर्वत है अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये पूछे आपसे तो भारत और जो म्यांमार, इधर म्यांमार है इधर भारत है, तो भारत और म्यांमार की सीमा पर है, यहीं पर लोसाई की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, आप ध्यान रखना। और यही नागालैंड में नागा की पहाड़ियाँ भी हैं, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। कह रहा है हम इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई हिमालय से काफ़ी कम है और ये पर्वत श्रृंखला असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में फैली हुई है। लोसाई की पहाड़ी, मणि की पहाड़ी, मिजो की पहाड़ी, और देखो मेघालय में गारो, खासी, जयंतियाँ हैं। आप यहाँ याद रखोगे, देखो पश्चिम में गारो पड़ेगी और खासी पड़ेगी साथियों बीच में, और जयंतियाँ पड़ेगी सबसे पूर्व में, और खासी में ही एक गांव पड़ता है मान शिवराव चेरापूंजी में। दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा 1122 सेंटीमीटर वर्षा जो पड़ती है वो इसी में पड़ती है, मेघालय राज्य के में। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना आपको। तो कह रहा पर्वत श्रृंखला के 3 भाग हैं यहाँ पे, पटकाई भूमि, गारो, खासी, जयंतिया और लोसाई पहाड़ियाँ। नेक्स्ट कह रहा है नागा पहाड़ियों में पूर्व में नागालैंड में स्थित भारत और म्यांमार की अंतर जो राष्ट्रीय सीमा थी उसको यहीं से क्या किया जाता था, निर्धारित किया जाता था। साथ ही मध्य और दक्षिण पर्वत की श्रेणियाँ, मतलब यहाँ दक्षिण पर्वत, मध्य वगैरह। तो मैं अरावली की बात करता हूँ, दुनिया की सबसे प्राचीन जो अरावली श्रेणी है ये दुनिया की सबसे प्राचीन है, ध्यान रखना। गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होती है और दिल्ली के रायसीना हिल्स तक लगी हुई है। अभी क्या ये छड़ का शिकार है, यहाँ खनन ज़्यादा होता है। बस क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है, 1722 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। यहीं पे माउंट आबू पर्वत भी है, ध्यान रखना। और जैन मंदिर जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो भारत में प्योर सफ़ेद संगमरमर से पूरा बना हुआ जैन एकमात्र जैन मंदिर है, तो वो भी यहीं पे है। तो गुरु शिखर आप याद रखना, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और अरावली की बात करूँ तो 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। भारत ही नहीं विश्व में ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, गुजरात से लेकर के। तो कौन राज्य आते हैं, गुजरात आता है, राजस्थान आता है, हरियाणा आता है और दिल्ली भी आता है। लगभग ये 800 किलोमीटर क्षेत्र में क्या है साथियों फैली हुई है, इस बात को आप याद रखना। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं विंध्याचल। देखो ये क्षेत्र की बात करते हैं, ये आप देख रहे होंगे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो कह रहा है ये पर्वत श्रृंखला बहुत पुरानी और मोड़दार है, जो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देखो गुजरात में फैली हुई है, ये उत्तर प्रदेश में फैली हुई है, एमपी में फैली हुई है, और साथ ही साथ देखो यहाँ झारखंड में भी ये फैली हुई है। तो ये कितने राज्यों में, 4 राज्यों में फैली हुई है, मोड़दार है, आप याद रखना। इसकी लोकेशन ये रही। नेक्स्ट कह रहा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इसके कुछ हिस्से भारनेर पहाड़ी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैली हुई है, यहाँ इसे भारनेर पहाड़ी भी कहते हैं, ये जानकारी भी आपको रखनी है। नेक्स्ट कह रहा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर फैले हुए इसके कुछ हिस्से कैमूर की पहाड़ी भी कहे जाते हैं। तो देख रहे होंगे आप कैमूर की पहाड़ी जरा, ठीक है ना। झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से को पारसनाथ की पहाड़ी कहते हैं। देखो ये जब विंध्याचल का कुछ हिस्सा झारखंड में चला जाता है तो पारसनाथ, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में चला जाता है तो कैमूर, और भारनेर की पहाड़ी भी कही जाती है उत्तर मध्य प्रदेश में। और यही श्रृंखला कही जाती है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला मतलब बहुत छोटी छोटी उस पर और चोटियों का होना, ये ध्यान रखना। कह की रहा है पारसनाथ की पहाड़ी पर तिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, आप याद रखना। नेक्स्ट सतपुड़ा की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो देखो ये सतपुड़ा है नीचे, इसके नीचे बात करें तो देखो ये सतपुड़ा आप देख रहे होंगे। और सतपुड़ा जो है वो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के बीच में है। सतपुड़ा जब आगे एमपी में बढ़ता है साथियों तो इसे महादेव की पहाड़ी के नाम से ही जाता है। पश्चिम में इसे राजपिपला की पहाड़ी कहते हैं, पश्चिम में इधर ये राजपिपला की पहाड़ी के नाम से सतपुड़ा जाना जाता है। ध्यान रखना, ऊपर विंध्याचल है, उसके नीचे सतपुड़ा है और इसके इधर अरावली है, ठीक है। और यही सतपुड़ा आगे बढ़ता है एमपी में तो महादेव कहलाया जाता है, ध्यान रखना, क्या कहलाया जाता है, महादेव। और छत्तीसगढ़ में जब इसका पार्ट आ जाता है साथियों तो तब इसे मैकाले कहते हैं। क्या कहते हैं, मैकाले पर्वत कहते हैं, है पूरा सतपुड़ा का ही भाग। नेक्स्ट कह रहा है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी की आपसे बात करें तो धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, धूपगढ़, जिसकी जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर है। कौन सी है, धूपगढ़ है। कह रहा इसके उत्तरी भाग में नर्मदा और दक्षिणी भाग में ताप्ती। तो उत्तर में नर्मदा है और दक्षिण में क्या है, ताप्ती नदी है, आप ध्यान रखना। नर्मदा और ताप्ती नदी ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं और ये सदा नीरा नदी नहीं है, बारिश पर ये निर्भर करती हैं। यहीं लूनी नदी गिरती है, ध्यान रखना। और यहीं गुजरात में आपको कुछ पहाड़ियाँ और मिलेंगी साथियों, जैसे गिरी की पहाड़ी, ठीक है ना, एशियाटिक जो गिरी टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पे, वहाँ एशियाटिक लोअर रहते हैं, तो यहाँ गिरी की पहाड़ी भी मिलेगी आपको, ठीक है। इसके साथ ही मैं नेक्स्ट बात करूँ तो आपसे
अजंता की पहाड़ियाँ जो महाराष्ट्र में मिलेंगी, देखो ये अजंता की पहाड़ी कहाँ मिलेंगी आपको, महाराष्ट्र में मिलेंगी। कह रहा है यहाँ गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं, तो यह गुप्त काल की गुफाएं भी हैं। साथ में कह रहा है सतमाला हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला भी महाराष्ट्र में है, तो आप देख रहे हैं हरिश्चंद्र ये भी महाराष्ट्र में है, सतमाला ये भी महाराष्ट्र में, बालाघाट पर्वत श्रेणी भी महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तो यहीं पे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सैनकोटा इसी साइड पे ये दर्रे भी हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट है बालाघाट पर्वत श्रृंखला, आप देख रहे होंगे बालाघाट, कह रहा है ये पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र और कर्नाटक में फैली हुई है, इस चीज को आप ध्यान रखना। ये जो है कुछ हिस्सा इसका यहाँ महाराष्ट्र में और ये हिस्सा कर्नाटक में फैला हुआ है। कह रहा है ये गोदावरी नदी और भीमा नदी के जल विभाजक का कार्य करे, यहीं से गोदावरी और भीमा नदी क्या हो रही है, जल विभाजक का कार्य यहीं से हो रहा है, ध्यान रखना। कह रहा पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के पश्चिमी घाट का मतलब सह्याद्री पर्वत है। देखो साथियों मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, देखो ये जो क्षेत्र है ना आपको ये सह्याद्री भी कहा जाता है, ये पूछा गया है, सह्याद्री, हिमाद्री हिमालय को कहते हैं, ध्यान रखना। और इधर ये जो क्षेत्र है ना ये महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से भी विख्यात है, ध्यान रखना। तो ये सह्याद्री है, ये महेंद्रगिरी पर्वत है, आप ध्यान रखना, और ये हिमाद्री है ऊपर हिमालय वाला, ठीक है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कह रहा है नाम से जाना जाता है। और पूर्वी घाट स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों नल्लामलाई की पहाड़ियाँ, तो ये आंध्र प्रदेश में, देखो यहाँ ये नल्लामलाई की पहाड़ी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। इसके उत्तर में कौन है, कृष्णा नदी, ठीक है ना। तो ये कृष्णा और गोदावरी के बीच में भी है इस चीज को। जावेदी की पहाड़ियाँ आप देख रहे होंगे, जावेदी ये तमिलनाडु राज्य में है, ये भी पूछी जाती हैं। जावेदी की पहाड़ियाँ, सेवराय की पहाड़ियाँ, कई सारी पहाड़ियाँ यहाँ पर पूछी जाती हैं। वहीं नीलगिरी की बात करूँ तो देखो जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं यहाँ पर, यहीं पर नीलगिरी की गांठ बोली जाती है और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला भी बोली जाती है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कह रहा है यहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहाँ ये पहाड़ी स्थित है। ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, 3 राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये ध्यान रखना। ये केरल है, ये तमिलनाडु है और ऊपर से कर्नाटक यहाँ है। यहीं पे कर्नाटक की एक ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला भी है जहाँ से कावेरी नदी निकलती है, ध्यान रखना। कौन सी, कावेरी नदी। कह रहा नीलगिरी पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है, ये आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है। तो पूछे पहाड़ियों की रानी कौन है, तो नीलगिरी, ये देख रहे होंगे आप, ठीक है ना। आप ध्यान रखना दक्षिण भारत में उत्तर से दक्षिण आने पर पहाड़ियों की जो ऊंचाई है ना वो बढ़ती चली जाती है, आप याद रखना इस चीज को। हिमालय में पश्चिम से पूर्व जाने पर पहाड़ियों की ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट कह रहा है इसकी सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा है, इसकी सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा जो 2637 है, आप याद रखना है इसकी ऊंचाई 2637 में दोद्दा बेटा। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी ये कही जाती है। यहाँ टोड़ा जनजाति क्या करती है, निवास करती है। कौन सी जनजाति, टोड़ा जनजाति यहाँ पे निवास करती है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों अन्नामलाई, तो आप देख रहे होंगे अन्नामलाई, देखो नीचे है, ये रही। आपसे पूछेगा अन्नामलाई कहाँ है, तो ये केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर है, जिसकी ऊंचाई, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान रखना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची 2695, ये ध्यान रखना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। इसी के नीचे दक्षिण में केरल में देखो कारडम की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। कारडम कह रहा है केरल और तमिलनाडु में इलायची की पहाड़ियाँ बोलते हैं इन्हें। ये भारत की सबसे अंतिम पहाड़ी पूछी जाए तो आप यही बताओगे, कारडम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी, जो कहाँ पड़ती है, केरल और तमिलनाडु में पड़ती है। कह रहा है यहाँ इलायची की खेती सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इन्हें इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी